Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 15 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके पुराने एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर देख लेना, क्योंकि ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जीक का पास्ट दिखाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि जीक अपने फादर के साथ यानी गिरीशा येगर के साथ वॉल्स के पास खड़ा होता है और वहाँ पर एक वर्कर होता है जो कि ये नोटिस करता है कि वो लोग एलियंस होते हैं। तो वो वर्कर उनके ऊपर गंदा पानी फेंक देता है और उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, जबकि उनके पास परमिशन होती है वहाँ पर खड़े होने की। तो उसके बाद वो तीनों अपने घर जाते हैं और गिरीशा येगर जीक को सिखाता है कि तुम्हें एक सक्सेसर बनना होगा किसी न किसी टाइटन का, ताकि हम लोगों को इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सके। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि गिरीशा येगर जीक को अपने फादर के पास यानी जीक के ग्रैंडफादर के पास छोड़कर चला जाता है। तो शायद यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस काम से वो लोग जा रहे हैं, यानी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए। तो उसके बाद जीक का ग्रैंडफादर जीक को सिखाता है कि एलियंस कितने ज्यादा अच्छे हैं और उन्होंने क्या क्या करा था पिछले पास्ट में। तो वो 1200 साल पहले पुराने की एक ट्रेजेडी के बारे में उसको बताता है। तो जीक जो है वो उनकी बातों का जवाब देने लग जाता है। तो उनके ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि इसके फादर ने इसको कुछ सिखाया है। तो उसके बाद जीक बोलता है कि मुझे एक वॉरियर बनना है, पर जीक किसी भी वॉरियर बनने के लिए फिट नहीं था। इसका मतलब उसके पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी और ना ही कोई अच्छी स्किल्स थी। तो एक दिन क्या होता है कि जीक अपनी ट्रेनिंग से जल्दी घर चला जाता है। तो उसके फादर उसको और भी चीजें सिखाने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो वो उसको बताता है कि 2 ट्रेजेडीज हुई थी कई साल पहले, वो सब झूठ था और वो सब ट्रेजेडीज मार्लिन्स ने अपनी तरफ से बनाई थी ताकि वो एल्डियंस को गिल्टी साबित कर सके और उनसे अपने काम करवा सके, जैसे कि वो सब लोग आज हमसे करवा रहे हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन जीक अपने घर जा रहा होता है और इतने में रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो कि बीस्ट टाइटन का शिफ्टर होता है। तो वो उसके बाद उसको बीस्ट टाइटन के बारे में बताता है कि जो बीस्ट टाइटन है वो किसी भी काम का नहीं है और ना ही उसकी मदद से वॉर में कुछ हेल्प होती है। बस उसका मेन काम ये है कि उसको रिसर्च करनी है। और ये सब बातें करने के बाद वो दोनों खेलने लग जाते हैं बॉल से। तो उसके बाद वो आदमी जीक की तारीफ करता है कि तुम्हारा थ्रो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सब होने के बाद जीक अपने घर पहुंचता है और उसको वहां जाकर पता चलता है कि जो उसके फादर हैं वो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। तो जो उसके फादर है वो उसको फिर से ट्रेनिंग पे भेजते हैं ताकि फिर से ट्रेनिंग करने के बाद शायद से वो पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जीक कुछ भी नहीं कर पाता और गिरीशा येगर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि जीक सबके पीछे पीछे भाग रहा है। तो वो ये देखकर वहाँ से उठकर चला जाता है और अपनी बीवी पर जाकर चिल्लाने लग जाता है कि जीक कैसा है, वो कभी भी कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये बात जब जीक सुन लेता है तो वो ये सब बातें जाकर बीस्ट टाइटन शिफ्टर को बताता है। तो जो शिफ्टर था वो ये बोलता है कि इट्स पॉइंटलेस टू बिकम अ टाइटन। तो वो उसको कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि हम लोगों की मदद करने के लिए अपनी लाइफ को छोटा कर दें। उसके बाद वो जीक को ये भी बताता है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था, कि यमीर ने एक चीज को टच किया था। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन क्या होता है, जीक कहीं से जा रहा होता है और वो कुछ ऑफिशियल्स को बात करते हुए सुन लेता है किसी आउल ग्रुप के बारे में। तो उसको ये समझ आता है कि जो उसके पापा हैं वो इसी काम में हैं। और उसके बाद वो घर जाता है और घर पर जाकर खाना भी नहीं खाता और सबको ये बोलता है कि आप दोनों ये वाला काम करना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर आप सब पकड़े गए तो आपको पैराडाइज आइलैंड पर भेज दिया जाएगा और उसके साथ ही टाइटन भी बना दिया जाएगा। तो उसके बाद जो जीक के फादर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सब तुम भूल गए हो क्या। तो उसके बाद जीक उनको रिप्लाई करता है कि आंट फे नहीं मरी होती अगर आप सब ये नहीं करते। तो वो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि आंट फे जैसे और भी फैमिली
मेंबर्स नहीं मरे आगे जाके, तो बाद में दिखाया जाता है कि जो ज़ीक होता है वो फिर से जो भी बातें वहाँ होती है वो सब जाकर उस टाइटन शिफ्टर को बता देता है। जो टाइटन शिफ्टर होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है ये सब बातें सुनकर, और वो उसे कहता है कि तुम अपने पापा को पकड़वा दो, इससे तुम अपनी लॉयल्टी साबित कर सकते हो मार्लिन्स को, तो तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और जो ज़ीक है वो सेम वही करता है जो उसको टाइटन शिफ्टर ने बताया होता है, और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को पकड़वा देता है। तो अब जब ज़ीक बड़ा हो जाता है और जो टाइटन शिफ्टर है वो बूढ़ा होता जाता है टाइम के साथ साथ, और जो उसकी एज है वो पहले से ही कम होती है, तो जो 20 टाइटन शिफ्टर था वो बोलता है कि कुछ सालों पहले एक पैनाडेमिक आई थी, तो जब जो फाउंडिंग टाइटन था उसने लोगों की मेमोरीज ही नहीं चेंज करी थी, उसने लोगों की बॉडीज ही चेंज कर दी थी ताकि उस बीमारी से वो बच सके। तो जो ज़ीक था वो अब ये सोचता है कि अगर उसने बॉडी से चेंज कर दी थी तो वो उसको इस तरह से चेंज करनी चाहिए थी ताकि आगे जाकर बच्चे पैदा ही ना होते, और ना ही हम पैदा होते, और ना ही हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता, और ना ही बाकी एलियंस को भी इतना ज्यादा पेन सहना पड़ता। तो अब जो टाइटन शिफ्टर होता है उसको भी कुछ रियलाइज होता है, तो वो अपनी बातें बताता है कि मैंने भी लोगों से झूठ बोला था कि मैं एक एल्डियन नहीं हूँ, मैं एक मार्लिन हूँ, और उसी वजह से मुझे एक मार्लिन वाइफ भी मिली थी, और जब उनको ये सच पता चल गया था कि मैं एक मार्लिन नहीं हूँ तो उस वजह से मैंने अपने बच्चों और बीवी को मार दिया था। तो वो ज़ीक को कहता है कि तुम्हारे में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है, इसलिए मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ और इतना ध्यान रखता हूँ। तो अब जो ज़ीक है वो टाइटन शिफ्टर को ये बोलता है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम्हारे पास उतनी पावर्स हैं कि तुम अपने 20 टाइटन की पावर्स को एकदम लास्ट एक्सट्रैक्ट तक यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ तुम फाउंडिंग टाइटन की भी हेल्प कर सकते हो, और तुम उस पावर को अनलॉक करने के लिए की का काम करोगे, और तुम्हें ये पावर किसी ऐसे को देनी चाहिए जिस पर तुम बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ज़ीक होता है उसके पास राइनर और बाकी सब लोग खड़े होते हैं, तो अब वो ज़ीक को ये बताते हैं कि अब जो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स है वो एरन जैगर के पास है, और एरन जैगर के पापा एक डॉक्टर थे। तो जब से ज़ीक समझ जाता है कि एरन और ज़ीक दोनों भाई हैं, तो उसके बाद वो एरन से मिलता है। तो जब ज़ीक एरन से पहली बार मिलता है तब वो उसे कहता है कि हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए तुम ये बॉल रख लो, और साथ ही साथ वो एरन से उसका ओपिनियन पूछता है कि ये सब जो सिचुएशंस हो रही हैं उसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो एरन बोलता है कि मेरे पापा की मेमोरीज मुझे सिर्फ 4 साल पहले ही आई थी। तो ज़ीक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे डैड सही लगे थे। तो एरन बोलता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा गलत थे, और मैं अकेला ऐसा हूँ जो 2000 साल के टाइटन डोमिनेशन को एंड पर ला सकता हूँ, और मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। तो ज़ीक को अब ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे भाई और मेरी सोच एक जैसी है। तो अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर लिवाई के साथ ज़ीक होता है, और वो ये सब बातें अपने मरमर कर रहा होता है, पर उस टाइम लिवाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद ज़ीक और तेज की शाउट करता है और नाम लेता है सेवर, और वो उसका नेम होता है जो कि पहले 20 टाइटन था, और बोलता है कि सेवर तुम ये सब देख रहे हो ना। और उसके बाद वो एक रस्सी खींचता है जिसकी वजह से जो वहाँ पे बॉम्ब्स होते हैं, और तब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 16 के प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि जो फ्यूचर हम चाहते हैं उसको पाने के लिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है फाइट करने के अलावा, और अब सब कुछ वही होगा जहाँ से शुरू हुआ था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर, और अटैक ऑन टाइटन के सारे एपिसोड देखने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एनिमे से रिलेटेड और चीजें देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।